ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड शिव को देखते हैं, जो एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं, जो बहुत टैलेंटेड है। अगले सीन में शिव ब्रेकफास्ट के साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जिसका नाम यून शी होता है। ये दोनों पिछले 10 ईयर से रिलेशनशिप में थे। यून शी बहुत फेमस फाइनेंशियल लॉयर बन चुका था, जो शिव से कहता है, ये जॉब वॉब छोड़ो यार, चलो मुझसे शादी कर लो। लेकिन शिव यून शी की बातों को इग्नोर कर देती है। अगले सीन में लिंगजे अपने डायरेक्टर वांग के साथ कंपनी में आया हुआ था। लिंगजे एक बहुत ही बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। तभी उसी मार्केट में शिव भी गुजर रही होती है। शुयू को उसके बॉस की कॉल आती है, तो वो जानबूझकर कट कर देती है, लेकिन लिंगजे उसे देख लेता है। अगले सीन में शुयू एक पर्सन के साथ टकरा जाती है। वो पर्सन शुयू को लिंगजे पर धक्का दे देता है, पर लिंगजे उसको संभाल लेता है और उसकी शर्ट पर शुयू की लिपस्टिक लग जाती है। शुयू उसे साफ करने लगती है, पर लिंगजे उसे वहां से इग्नोर करके चला जाता है। अगले सीन में शुयू को उसकी दोस्त फेंग का मैसेज आता है, जो बताती है, यार शुयू, तेरा बॉयफ्रेंड यून शी तुझे धोखा दे रहा है, वो किसी और के साथ है। और वो शुयू को एक पिक्चर भी भेजती है, जिसमें यून शी एक लड़की के साथ होता है। ये सुनकर शुयू टूट जाती है, क्योंकि वो यून शी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और 10 ईयर के रिलेशनशिप के बारे में वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। अब शुयू खुद को रिलैक्स करने के लिए वॉशरूम जाती है। तभी उसे यून शी की कॉल आती है, जो उससे कहता है, आज रात मेरे साथ डिनर पे चलोगी क्या? तो शुयू भी उसे हाँ बोल देती है। अगले सीन में शुयू डिनर पर जाती है, तो यून शी उससे फिर से झूठे प्रॉमिस करता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, और अपनी गलतियों पर माफी भी मांगता है। तब शुयू उससे कहती है, तुम्हारा ड्रामा खत्म, मुझे तुम्हारे इस घटिया अफेयर के बारे में सब पता चल गया है, और वो उसके मुंह पर वाइन फेंक कर वहां से चली जाती है। अगले सीन में शुयू अपसेट होने की वजह से एक बार में जाती है, और ये बार लिंगजे का होता है। शुयू वहां पर एक गेम खेलती है। इस गेम का रूल होता है कि जो भी हाई स्कोर को क्रॉस करेगा, तो वो पिछले रिकॉर्ड मेकर से कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है। पर यह बात शुयू को नहीं पता होती, और ड्रिंक करते करते वो हाई स्कोर क्रॉस कर देती है। तभी वहां लिंगजे का दोस्त उसे आकर रूल बताता है, और वहीं पर लिंगजे आता है, और ये स्कोर लिंगजे ने ही बनाया था। असल में लिंगजे एक गिटारिस्ट और सिंगर भी था, जो बार में कभी कभी परफॉर्म करता था। अब सैड होने की वजह से शुयू ने काफी ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ी थी। तभी वहां पर लिंगजे आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब लिंगजे शुयू से पूछता है, हेलो मैडम, आपके घर का एड्रेस क्या है, कहाँ छोड़ दूं आपको? पर शुयू घर नहीं जाना चाहती थी, वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। इसलिए वो लिंगजे को अपनी सारी स्टोरी बताने लगती है। पता है मेरे साथ क्या क्या धोखा हुआ है? ये सुनकर लिंगजे उसे समझाने लगता है, पर शुयू उसकी बात नहीं मानती और लिंगजे से कहती है, चुपचाप बैठो और मेरी सारी बातें सुनो। अगले सीन में शुयू की आंख खुलती है, तो उसे पता चलता है कि वो सारी रात होटल में सोई और लिंगजे भी वहीं पर था। शुयू के सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, और वो ये सब देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ रात में क्या हुआ। अगले सीन में लिंगजे अपने मैनेजर वांग और फेंग के साथ कंपनी में जाता है, तो शुयू लिंगजे को देखकर शॉक रह जाती है। उसको नहीं पता होता कि लिंगजे यहाँ का न्यू वाइस प्रेसिडेंट है। अब वो एक दूसरे को देखकर ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वो पहले कभी नहीं मिले। अब मीटिंग स्टार्ट होती है, तो लिंगजे उसके काम करने के तरीके को देखकर काफी इंप्रेस होता है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद बॉस जाई शुयू से कहते हैं, शुयू जरा लिंगजे को बाहर तक तो ड्रॉप कर दो। जब शुयू लिंगजे को छोड़ने जाती है, तो लिंगजे उसे बार बार रात वाली बात पर छेड़ता है, लेकिन शुयू उसकी बातों को इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में शुयू उसी बार में जाती है जहां वो लिंगजे से मिली थी। शुयू एक एनवेलप लिंगजे की फ्रेंड को देती है और कहती है, ये लो, इसे लिंगजे को दे देना। उस एनवेलप में होटल के पैसे होते हैं, जो लिंगजे ने उसे देने को कहा था। अगले सीन में यून शी की रिक्वेस्ट पर शुयू उससे मिलने जाती है। यून शी शुयू को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर शुयू उसकी बातों पर बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। अगले सीन में शुयू लिंगजे से मिलती है और उससे कहती है, उस रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ तो ही अच्छा है। पर लिंगजे उसकी बात को मानने की बजाय शुयू को रात की बातों पर छेड़ने लग जाता है। अगले सीन में लिंगजे के मैनेजर वांग की मुलाकात सीयू से होती है, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। सीयू लिंगजे को बहुत पसंद करती थी। अगले सीन में शुयू जब घर जाती है, तो उसका छोटा भाई शुवे ग्रेजुएशन करके 4 ईयर बाद वापस आता है। वो शुयू को बताता है, मैंने 5 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में निपटा लिया है। मास्टर डिग्री के लिए बहुत सारे ऑफर्स थे, पर मैं सबको रिजेक्ट करके वापस आ गया, क्योंकि वो आर्ट फील्ड में काम करना चाहता था, लेकिन उसके डैड ये सब नहीं चाहते थे। अगले सीन में शुयू लिंगजे की फ्रेंड ली सा को कॉल करके कहती है, एक काम करते हैं, बाहर में एक शानदार मास्क पार्टी रखते हैं, और रिक्वेस्ट करती है, प्लीज पार्टी में लिंगजे की परफॉर्मेंस फिक्स कर दो ना। अगले सीन में फांग शुवे के घर आती है, क्योंकि फैंग और शुवे के घर आती है, लेकिन ये बात फांग को मालूम ना थी। फांग यहाँ पर शुयू से कहती है, चल ना यार, मास्क पार्टी में चलते हैं, मजा आएगा, क्योंकि वो सोचती है शायद शुयू को वहां कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए। अगले सीन में शुयू और लीसा मास्क पार्टी में जाते हैं। लिंगजे भी वहां पर आता है। अब सभी को एक स्पेशल नंबर दिया जाता है। फिर लीसा और सीयू अनाउंस करते हैं, जिनके भी 2 लकी नंबर सेलेक्ट होंगे वो आज के स्पेशल कपल कहलाएंगे। ये सब शुयू ने पहले ही प्लान किया हुआ था। अब लीसा उसमें से 2 नंबर निकालती है, उसमें से 71 और 99 नंबर निकलता है, जो एक शुयू और लिंगजे के पास होता है। शुयू पहले खुश होती है, क्योंकि उसके पास 99 नंबर है, लेकिन वो गलती से 66 नंबर डाल लेती है। 99 नंबर फांग को मिला था, इसलिए वो अपना नंबर शुयू से चेंज करके शुयू से कहती है, ये लो मेरा नंबर, तुम आगे जाओ।
दूसरी तरफ लिंगजे भी इन सब चीजों से दूर रहना चाहता था, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसकी बात नहीं मानते। अब जब लिंगजे और शूयू मास्क उतारते हैं तो वो एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। लीसा फिर उन दोनों के हाथ एक साथ बांधकर उनसे कहती है, चलो चलो अब तुम दोनों को साथ में परफॉर्म करना पड़ेगा। लिंगजे अब शूयू का हाथ पकड़कर उसे गिटार प्ले करवाता है। शूयू को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। अगले सीन में शूवे भी बाहर खड़ा होकर पार्टी खत्म होने का वेट कर रहा था। वो फांग के लिए आया हुआ था क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेगी। पार्टी खत्म होने के बाद शूयू शूवे से कहती है, फांग बहुत पी चुकी है, इसे सेफली घर छोड़ाओ। जहां फांग नशे की हालत में यून शी के बारे में बता देती है। अब शूयू को लिंगजे कॉल करके बुलाता है। अब शूयू उससे मिलने के लिए जाती है तो लिंगजे उसे क्लियर करना चाहता था कि असल में उस रात क्या हुआ था। वो शूयू को सब कुछ बता देता है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं कि कैसे शूयू नशे की हालत में रोते रोते अपनी सारी स्टोरी लिंगजे को बताती है और कहती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्या कुछ नहीं किया यार, मैं सच में उससे बहुत प्यार करती थी। ये सारी बात सुनने के बाद लिंगजे उसके लिए थोड़ा सेंसिटिव हो गया था, इसलिए वो शूयू को ऐसे नहीं देख सकता था। फिर शूयू लिंगजे पर पानी फेंकती है और उसके आगे पीछे घूमती है। शूयू से परेशान होकर लिंगजे उसको बेड पर सुलाने की कोशिश करता है तो शूयू उसको नहीं छोड़ती। इस वजह से अब लिंगजे उसके ऊपर था। अब शूयू अपना हाथ हटाने के लिए उसे पुश करती है तो गलती से लिंगजे उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों के बीच किस हो जाती है। फिर लिंगजे अपने कपड़े ड्राई करने के लिए दूसरे रूम में जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि शूयू ने अपना सामान और कपड़े वगैरह इधर उधर फेंका हुआ था और ब्लैंकेट डालकर सो गई थी। अब प्रेजेंट के सीन में लिंगजे सारी बात बताकर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देता है। फिर लिंगजे पूछता है, क्या बात है, आज मुझसे मिलने इतनी आसानी से कैसे चली आई? तो शूयू बहाना बनाने लगती है और कहती है, ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस होटल रूम का पेमेंट करने और बातें क्लियर करने आई थी। फिर शूयू उससे कहती है, देखो हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। पर लिंगजे जानता था कि कहीं ना कहीं शूयू ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए लिंगजे इस बारे में शूयू से पूछता है, पर शूयू इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में शूवेई फैंग को लेकर उसके घर पहुंचता है, जहां पर फैंग बताती है, मैंने इतनी ड्रिंक इसलिए कर ली क्योंकि मैं बहुत अपसेट थी यार, मुझे आज तक कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिला। अब शूवे उन मोमेंट्स को याद करता है जब फैंग को डिवोर्स हुई थी और वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। उसने कहा था, मैं अपना 30वां बर्थडे अकेले बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करूंगी, 30 की होने से पहले एक बढ़िया सा लड़का ढूंढ कर ही रहूंगी। शूवे उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न था, इसलिए उसने 5 ईयर का ग्रेजुएशन 4 ईयर में कंप्लीट किया ताकि वो फैंग का 30वां बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट कर सके। अगले सीन में शूटिंग स्टार्ट होती है तो जिसे मेन एक्ट करने के लिए सेलेक्ट किया गया था वो कैंडिडेट ये करने से मना कर देता है। तो शूयू लिंगजे को कॉल करके कहती है, प्लीज क्या तुम ये एक्ट कर सकते हो? पर लिंगजे उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसको कोई भी एक्ट के लिए सूटेबल नहीं लगा। तभी वहां पर लिंगजे आता है। डायरेक्टर उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। अब शूयू भी समझ जाती है कि लिंगजे भी उसके साथ मजाक कर रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर शूटिंग स्टार्ट होती है। अब शूटिंग खत्म होने के बाद शूयू लिंगजे को थैंक्स बोलती है तो लिंगजे उसकी हेल्प के बदले उससे कहता है, हेल्प तो मैंने कर दी लेकिन इसके बदले मुझे ट्रीट चाहिए। अगले सीन में लिंगजे और शूयू डिनर करने जाते हैं। तभी शूयू को मिस्टर जाई की कॉल आती है तो वो उससे बात करने लगती है। तभी लिंगजे की नजर शूयू के पांव पर पड़ती है क्योंकि शूयू ने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो लिंगजे को अच्छा नहीं लग रहा था कि सब उसे ऐसे देखें, इसलिए वो अपना कोट उतारकर शूयू के पांव को कवर कर देता है। ये सब देखकर शूयू ऑकवर्ड फील करती है और उसको समझ नहीं आता कि वो लिंगजे को क्या कहे। अब वो डिनर कर रहे होते हैं तभी शूयू उनको देख लेती है और शूयू की फोटो खींच लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शूयू लिंगजे को डेट कर रही है। अगले सीन में शूयू घर जाती है तो उसके मॉम डैड भी घर वापस आ गए थे जो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। शूयू के डैड एक प्रोफेसर थे, इसीलिए शूयू और यूनशी उनके स्टूडेंट थे। शूयू के डैड यूनशी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, उन्हें लगता था यूनशी बहुत अच्छा लड़का है। अगले सीन में जब शूयू के डैड उसके रूम में जाते हैं तो शूयू का फेस देखकर वो समझ जाते हैं कि यूनशी और शूयू के बीच जरूर कोई प्रॉब्लम हुई है। डैड को लगता था कि यूनशी शूयू के लिए परफेक्ट पार्टनर है, इसलिए वो शूयू से कहते हैं, बेटा आपस में बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लो ना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों के बीच ब्रेकअप जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो। अगले सीन में शूयू यूनशी से मिलती है। उसकी बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और शूयू को लगता है कि उसे यूनशी को एक और चांस देना चाहिए क्योंकि वो अपनी लाइफ के 10 ईयर को ऐसे नहीं जाने देना चाहती थी। अगले सीन में फैंग को शूयू के डिसीजन के बारे में पता चलता है तो वो उसे मना करती है, पर शूयू उसकी बात नहीं मानती। अगले सीन में लिंगजे और शूयू ऑफिस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर यूनशी एक मीटिंग अटेंड करने आता है, इसलिए वो शूयू के लिए स्नैक्स भी ले आता है। शूयू अब लिंगजे को यूनशी से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी यूनशी उसे बताता है, तुम्हें पता है ना, शूयू मेरी गर्लफ्रेंड है। लिंगजे नहीं जानता था कि यूनशी उसका बॉयफ्रेंड है और उसे यूनशी की बात सुनकर अजीब लगा था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि शूयू उससे पैचअप कर लेगी।
यून शी के जाने के बाद लिंगजे गुस्से से शूयू को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है क्योंकि उसको शूयू का ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं लगा था। शूयू उससे कहती है, देखो तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में सीयू एक्सयू से मिलने आती है और सबके सामने चिल्लाने लगती है, पर एक्सयू से वॉशरूम ले जाती है और कहती है, दिमाग खराब है क्या, मुझे लिंगजे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर सीयू उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और उसे वार्निंग देके वहां से चली जाती है। अब वॉशरूम से बाहर आते वक्त सीयू का पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में चोट आ जाती है। अगले सीन में शूयू लिंगजे को एक फाइल देने के लिए जाती है तो लिंगजे उसको लमराकर चलता हुआ देखकर उससे पूछता है, अरे ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लग गई, और उससे कहता है, चुपचाप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। पर शूयू उसकी बात नहीं मानती तो लिंगजे उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में शूयू हॉस्पिटल में बैठी होती है। उसके एंकल में छोटा सा फ्रैक्चर आया हुआ था जिसकी वजह से वो हील भी नहीं पहन सकती थी। तभी लिंगजे उसके लिए शूज और खाना लेकर आता है। उसे पता चल गया था कि ये सब सीयू की वजह से हुआ है, इसलिए वो शूयू से सॉरी बोलता है। लिंगजे शूयू के लिए बहुत ज्यादा वरी था। शूयू को पेन में देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब लिंगजे शूयू को शूज पहनाने लगता है तो एक दफा तो शूयू उसको रोकती है पर फिर वो उसे कुछ नहीं बोलती। तभी शूयू को यूनशी की कॉल आती है और वो उससे कहता है, मैं बस आ ही रहा हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल से पिक कर लूंगा। इसलिए शूयू लिंगजे से कहती है, तुम अब जा सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब शूयू काफी देर तक यूनशी का वेट करती है पर वो नहीं आता। फिर यूनशी शूयू को मैसेज करता है, यार मैं थोड़ा काम में फंस गया हूँ, जैसे ही फ्री होता हूँ तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। अब शूयू हॉस्पिटल के बाहर बैठकर उसका वेट करने लगती है, लेकिन ये सब कुछ लिंगजे देख रहा था क्योंकि वो शूयू के लिए बहुत वरीड था और उसे पता था कि यूनशी शूयू की कोई खास केयर नहीं करता। इसलिए वो अपनी कार लेकर शूयू के पास आता है और उससे पूछता है, अब कहाँ गया तुम्हारा वो सो कॉल बॉयफ्रेंड। क्योंकि शूयू उससे दूर रहना चाहती थी इसलिए वो उसको कहती है, वो रास्ते में ही है, यूनशी मुझे पिक करने आता ही होगा। ये कहकर वो आगे जाने लगती है पर लिंगजे अपनी कार से उतरता है और शूयू को जबरदस्ती उठाकर अपनी कार में बैठा देता है क्योंकि उसे पता था कि शूयू उसकी बात मानेगी। अगले सीन में लिंगजे शूयू के कहने पर उसे ऑफिस में ओवर टाइम वर्क करने के लिए छोड़ देता है। अब शूयू लिंगजे को थैंक्स बोलती है और उससे कहती है, थैंक्स, लेकिन प्लीज मुझसे दूर ही रहा करो। लिंगजे को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगले सीन में शूयू लिंगजे को थैंक्स बोलती है और उसे कहती है, थैंक्स अगेन, चलो आज साथ में लंच करते हैं। अगले सीन में शूवेई भी फैंग को डिनर पे ले जाता है और उसके मन में फैंग को लेकर बहुत सारी बातें थी पर वो उसे प्रपोज नहीं कर पाता। अब वो पूरी तरह श्योर था कि वो फैंग को ही प्यार करता है। अगले सीन में यूनशी शूयू और उसकी टीम के लिए क्रैब्स भेजता है जिससे शूयू सोचती है ये डिश लिंगजे को भी टेस्ट करानी चाहिए क्योंकि उसने काफी हेल्प की है। अगले सीन में शूयू लिंगजे को क्रैब्स देने जाती है तो लिंगजे से मिलने लिंगसी भी आई हुई थी। क्रैब्स को देखकर लिंगजे थोड़ा अनस्टेबल होता है और वो लेने से मना कर देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, जिसे ऐसे देखकर शूयू को अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में लिंगजे शूयू के पास जाता है पर शूयू उसे इग्नोर करती है, इसलिए लिंगजे उसे जबरदस्ती स्टोर रूम में ले जाता है और बताता है, मैंने क्रैब्स इसलिए रिजेक्ट किए क्योंकि मेरी मॉम इसे बहुत प्यार से बनाती थी, उनके गुजरने के बाद मैंने कभी क्रैब्स को हाथ तक नहीं लगाया। शूयू उसकी बात समझ जाती है। अगले सीन में शूयू लिंगजे से मिलने जाती है तो वांग उसे बताता है, लिंगजे तो अभी अभी स्विमिंग करने गया है। तो शूयू भी वहां पहुंच जाती है क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट में लिंगजे की हेल्प चाहिए थी। अब लिंगजे उसे हाँ बोलने की बजाय उसके पास जाने लगता है क्योंकि शूयू ने उससे कहा था, मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहा करो। शूयू को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे, इसलिए वो पीछे हटने लगती है और पूल में गिर जाती है। अब लिंगजे जल्दी से पूल में जंप करता है और शूयू को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आता है क्योंकि शूयू को स्विमिंग करनी नहीं आती थी। अगले सीन में फैंग ब्लाइंड डेट पर जाती है और बहुत से लड़कों से बातें करती है। तभी वहां पर शूवे भी आता है तो फैंग उसे डांट कर एक साइड पे बैठा देती है। फाइनली बहुत से लड़कों से बात करने के बाद फैंग को लड़का अच्छा लगता है और वो उस लड़के के साथ बाहर वॉक करने के लिए जाती है। शूवे भी उनके पीछे जाता है। अब पहले तो वो लड़का फैंग से अच्छे से बातें करता है लेकिन फिर वो उसे छेड़ने लगता है। ये सब देखते ही शूवे वहां पर पहुंच जाता है और उस लड़के की पिटाई करता है। अगले सीन में फैंग शूवे को अपने घर ले जाती है और उसे दवाई लगाती है। फिर फैंग उसको बताती है, पता है मैं दोबारा शादी क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक्स हस्बैंड भी शादी कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि मुझे उससे कहीं ज्यादा बेटर पार्टनर मिले। उसे इस हालत में देखकर भी शूवे कन्फेस नहीं कर पाता। अगले सीन में शूयू स्क्रीन पर लगा लिंगजे का शूट किया हुआ एड देख रही थी लेकिन तभी शूयू का पांव मुड़ जाता है और उसके पांव में मोच आ जाती है। तभी उसे यूनशी की कॉल आती है जो उसे पिक करने के लिए आया हुआ था। दूसरी तरफ वांग लिंगजे को बताता है, शूयू तो अभी एड देखने के लिए गई है। अब लिंगजे शूयू को कॉल करता है पर उसका फोन ऑफ हो गया था तो लिंगजे को उसकी काफी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो जल्दी से शूयू के पास पहुंच जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे से बात किए बिना कुछ देर तक बैठे रहते हैं। फिर लिंगजे उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे ले आता है क्योंकि मोच की वजह से वो सही नहीं चल पा रही होती। तभी लिंगजे उससे कहता है, एक काम करो, इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर दो। ये सुनकर शूयू खुश होती है और उसे थैंक्स बोलती है। अब दोनों जैसे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं तो यूनशी वहां पहले से ही आया हुआ था। अगले सीन में रास्ते में यूनशी
शुयू से कहता है, मुझे तुम्हारा लिंग जे के आसपास भटकना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उससे दूरी बनाकर रखो। फिर वो शुयू से कहता है, चलो आज मेरे साथ डिनर पे चलो। शुयू को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। अगले सीन में जैसे ही वो डाइनिंग एरिया में पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से ही लिंग जे और मिस्टर लुओ, जो कंपनी के प्रेसिडेंट होते हैं, पहले से ही वहां पर होते हैं। अगले सीन में वांग शियू को बताता है, पता है UNXI ही XUU का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर शियू बहुत खुश होती है। अगले सीन में UNXI लिंग जे के सामने शो ऑफ करता है, देखो भाई, शुयू मेरी गर्लफ्रेंड है। लिंग जे पूरे लंच के टाइम शुयू को नोटिस कर रहा था। वो देखता है कि यून शी को शुयू की पसंद नापसंद का बिल्कुल भी नहीं पता था। जब यून शी शुयू की प्लेट में मस्टर्ड पीस रखता है तो वो उसे साइड पर कर देती है, जो देखकर लिंग जे कहता है, इंटरेस्टिंग, मुझे तो वो लड़कियां पसंद हैं जिन्हें मस्टर्ड बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये सुनकर शुयू जानबूझकर मस्टर्ड पीस खा लेती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो लिंग जे समझ जाता है कि शुयू ये सब जानबूझकर कर रही है। अगले सीन में XUU वॉशरूम जाती है तो लिंग जे भी उसके पीछे जाता है, और वो थोड़ा नशे में भी हो गया था, क्योंकि उसे XUU को इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब लिंग जे उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम बेवजह खुद को इस रिश्ते में क्यों फोर्स कर रही हो, पर शुयू उससे कहो। तभी यून शी भी शुयू को ढूंढने के लिए वहां आता है, जिसकी आवाज सुनकर शुयू लिंग जे को छुपाने लगती है। लिंग जे भी उसे अपने साथ छुपा लेता है। शुयू बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि यून शी वहां पर आ चुका था और एक एक वॉशरूम चेक करता है, लेकिन जब वो लास्ट वाला वॉशरूम चेक करने लगता है तभी यून शी को किसी की कॉल आती है और वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही शुयू गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब लिंग जे को शुयू की लाइफ खराब होती देखकर अफसोस होता है, क्योंकि वो उसकी बहुत केयर करता था और शुयू को पसंद भी करता था। अगले सीन में लिंग जे शुयू से मिलता है तो उसे रात वाली बात पर सॉरी बोलता है, तो शुयू उससे कहती है, प्लीज अपनी हद में रहो और मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। लिंग जे ना चाहते हुए भी हाँ बोलता है। अगले सीन में शू वेई फैंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहां पर फैंग का एक्स हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड भी आई होती है, जो देखकर फैंग अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। ये देखकर शू वेई समझ जाता है कि फैंग को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो खुद को फैंग का बॉयफ्रेंड बताता है और वहां से चला जाता है। शू वे के एटीट्यूड से फैंग को कुछ बेटर फील होता है। अगले सीन में यून शी शू यू को अपनी मॉम से मिलवाता है। उसकी मॉम भी उनकी शादी का सोच रही थी, इसलिए यून शी और शू यू के पेरेंट्स शू यू को फोर्स कर रहे थे शादी के लिए, पर शू यू अभी भी कंफ्यूज थी कि वो यून शी से शादी करे या ना करे। अगले सीन में शू यू यून शी को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। शू यू उसका वेट कर रही थी, पर यून शी वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि शू यू उससे सोचने के लिए टाइम मांगेगी। इसलिए वो शू यू को ये झूठ बोल देता है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, काम में फंसा हूँ। लेकिन शू यू समझ जाती है, क्योंकि वो शाम में कोई मीटिंग नहीं रखता था, इसलिए शू यू यून शी को क्लियरली बोल देती है, मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि तुम जानबूझकर मुझसे भाग रहे हो और बात नहीं करना चाहते। यून शी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और कॉल कट कर देता है। उसके इस बिहेवियर से शू यू बहुत हर्ट होती है। अगले सीन में शू यू प्रोडक्ट्स लेके जा रही होती है, तभी बारिश होने लगती है और शू यू के हाथ से सारे प्रोडक्ट्स गिर जाते हैं और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं होती। तभी वहां पर लिंग जे अम्ब्रेला लेकर आता है और उसके साथ मिलकर प्रोडक्ट्स उठाने लगता है। फिर वो दोनों साथ में एक शेल्टर में चले जाते हैं। लिंग जे और शू यू एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहें, इसलिए वो पूरा टाइम चुप खड़े रहते हैं। अगले सीन में शू यू को पता चलता है कि लिंग जे और मिस्टर लू का कार एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनते ही वो एक्सीडेंट वाली प्लेस पर जाती है और लिंग जे के लिए बहुत परेशान होती है। शू यू को लिंग जे कहीं भी नजर नहीं आता, इसलिए वो उसे कॉल करती है। लिंग जे को नहीं पता था कि शू यू वहीं पर है, इसलिए वो उसे बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे खरोंच तक नहीं आई है। पर तभी उसके फोन में एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है, जो उसके पास से ही जा रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि शू यू वहीं पर है। शू यू वहां से जाने लगती है, तो लिंग जे गाड़ी से उतरकर उसे जोर से आवाज लगाता है। अब लिंग जे शू यू को देखकर उसे हक कर लेता है। शू यू को भी उसे देखकर थोड़ा रिलीफ मिलता है। थोड़ी देर तक वो भी लिंग जे को हक करती है, पर फिर शू यू को याद आता है कि लिंग जे के इतना क्लोज आना ठीक नहीं है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। अब लिंग जे भी डिसाइड करता है कि वो शू यू से डिस्टेंस मेंटेन रखेगा और उसका तब तक वेट करेगा जब वो खुद अपनी मर्जी से उसके पास नहीं आ जाती। अगले सीन में शू यू यून शी से मिलती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर शू यू घर जाकर मॉम डैड को भी ये सब बता देती है। उसकी बात सुनकर डैड शू यू से नाराज हो जाते हैं। तभी वहां पर शू वे भी पहुंच जाता है, जिसने काफी ड्रिंक की हुई थी। उसके डैड शू वे से भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनके कल्चर में ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। डैड अब यहाँ पर शू यू को यून शी से पैचअप करने लिए फोर्स करते हैं और कहते हैं, अगर तुमने उससे पैचअप नहीं किया तो इस घर में कभी कदम मत रखना। तभी शू यू वहां से चली जाती है और शू वे भी उसके पीछे जाता है और उसे बताता है, मैंने अपना ग्रेजुएशन 4 साल में इसलिए निपटाया क्योंकि मैं फैंग के 30वें बर्थडे पर उसके साथ रहना चाहता था। अगले सीन में शू यू फैंग के साथ ऑफिस जाते हुए ब्रेकअप के बारे में बता देती है और उसकी ये बात लिंग जे सुन लेता है, इसलिए वो फैंग को उस दिन के लिए ऑफ देता है ताकि वो शू यू के साथ रह सके। फैंग भी अब शू यू से मिलने जाती है, तो शू यू उसे बताती है, तुझे पता है शू वे ने अपना ग्रेजुएशन 4 साल में सिर्फ इसलिए पूरा किया ताकि वो तेरे साथ तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। ये सुनकर फैंग हैरान होती है कि शू वे को इतने साल पहले की बात याद है। अब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो शू यू को शू वे की कॉल आती है
और वो बताता है, दीदी डैड को मेरी ड्रिंकिंग के बारे में सब पता चल गया है। शुयू जानती थी कि उसके डैड उसको बहुत डांटेंगे, इसलिए वो फैंग को अपने घर भेज देती है। इसलिए फैंग घर जाकर शूवे को बचा लेती है। अगले सीन में लिंगजे शाम को घर जा रहा था तो वो कंपनी के बाहर शुयू को देखता है जिसके बैली में पेन हो रहा था। उसे देखकर लिंगजे बिना कुछ बोले उसे उठाकर कार में बैठा देता है। अगले सीन में शूवे के डैड उसको भी घर से निकाल देते हैं। वो वहां से फ्रेंड के स्टूडियो में जाता है क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई और प्लेस नहीं थी। अगले सीन में शूवे की तबीयत खराब थी लेकिन वो फिर भी बच्चों को पढ़ा रहा था, जो देखकर उसका फ्रेंड फोटो क्लिक करके फैंग को सेंड करता है। फोटो देखकर फैंग स्टूडियो में पहुंच जाती है। अगले सीन में लिंगजे एक ऐसी डील करता है जिसमें उसे कंपनी की वजह से टेक ओवर करना पड़ता है। लिंगजे अब सैड होकर अपनी मेमोरी को याद कर रहा था। अब हम पास का सीन देखते हैं जहां लिंगजे ने स्कूल कंपटीशन में पार्ट लिया था और उसके डैड को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां लिंगजे शुयू के पास जाता है तो वो बहुत खुश होती है और डांस कर रही होती है क्योंकि उसने न्यू अपार्टमेंट लिया था। तभी वो लिंगजे को देखकर वापस अपने काम में लग जाती है। तभी लिंगजे उसके पास जाता है और कहता है, आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ है इसलिए मैं पूरा दिन बस तुम्हारे साथ स्पेंड करने वाला हूँ। जो सुनकर शुयू भी इमोशनल हो जाती है और उसे लेकर एक पार्क में जाती है। दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। फिर लिंगजे उसे अपने मूड खराब का रीजन बताता है तो शुयू कहती है, टेंशन मत लो, तुमने एकदम सही डिसीजन लिया है। पर लिंगजे अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताता। अगले सीन में फैंग शुवे को अपने घर ले जाती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं, तुम मेरे ही घर में शिफ्ट हो जाओ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी शुयू भी वहां पर आ जाती है क्योंकि वो भी इतने दिनों से फैंग के घर रह रही थी। फिर शुयू फैंग को लिंगजे के बारे में बताती है। अगले सीन में फैंग और शुवे शुयू का न्यू अपार्टमेंट सेट करने के लिए जाते हैं। अब लिंगजे अपना काम कर रहा होता है तो उसे बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आने लगती है। असल में ये शुयू, फैंग और शुवे थे जो बहुत मस्ती कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि शुयू ने जो घर लिया है वो लिंगजे के साथ वाला पोस्टर है। लिंगजे को नहीं पता था कि शुयू वहां पर रहने के लिए आई हुई है, इसलिए वो उनकी कंप्लेन कर देता है। अगले दिन लिंगजे फिर कंप्लेन करता है क्योंकि उसने कुछ बॉक्सेस अपार्टमेंट की गैलरी में ही छोड़ दिए थे। अब शुयू वो बॉक्सेस हटा रही होती है। तभी लिंगजे बाहर आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। लिंगजे तो यहाँ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था पर शुयू उसके नेबर रहने के मूड में नहीं थी। अगले सीन में वो ये बात फैंग को बताती है। फैंग उसे स्विमिंग करने के लिए ले जाती है। उन्हें नहीं पता था कि लिंगजे भी वहां पर आया हुआ है। शुयू लिंगजे को देखकर काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। फैंग तो स्विमिंग करने लगती है। क्योंकि शुयू को स्विमिंग करना नहीं आती थी इसलिए वो पूल के साइड पर बैठ जाती है। तभी वहां एक पर्सन आ जाता है। लिंगजे बैठकर ये सब देख रहा था। उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि कोई दूसरा पर्सन उसे शॉर्ट ड्रेस में देखे, इसलिए वो जल्दी से वहां आता है और बात करने के बहाने उसे चेंज रूम में ले जाता है जहां वो उसे खुद को कवर करने के लिए टॉवल देता है। अगले सीन में शुयू और वैंग भी मिलकर ये प्लानिंग करते रहते हैं कि लिंगजे को कैसे इंप्रेस किया जाए, पर इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वैंग शुयू को लाइक करने लगता है। पर वो इस बारे में कुछ नहीं कहता है और शुयू को लिंगजे के क्लोज करने की कोशिश करता रहता है। अगले सीन में शुयू गुस्से से बारिश में भीगती जा रही थी। तभी उसे रास्ते में लिंगजे मिलता है जो उसे पूछता है, तुम अपसेट क्यों हो? पर वो उसे कुछ नहीं बताती। फिर लिंगजे उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहां वो तब जाया करता था जब वो सैड होता था। अब वो शुयू को फोन बूथ में ले जाता है और कहता है, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है जो तुम किसी से शेयर नहीं कर सकती वो सारी भड़ास इस फोन पर निकाल दो। शुयू ऐसा ही करती है और अपने मन की सारी बात कह देती है। अब शुयू को इस बात का प्राउड फील होता है क्योंकि जो उसके दिल ने कहा उसने वो किया और लोगों के अकॉर्डिंग नहीं किया। लिंगजे उसका वेट कर रहा था। अब जैसे ही शुयू बाहर आती है तो लिंगजे उसे हक कर लेता है। शुयू भी अब काफी रिलैक्स फील कर रही थी। ये दोनों अब एक बेंच पर बैठ जाते हैं जहां लिंगजे शुयू को बताता है, मैं तुम्हारे फाइनल डिसीजन का बहुत वेट कर चुका लेकिन अब मुझसे और सब्र नहीं होता। फिर वो शुयू से कहता है, कल रात बार में जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शुयू का बार में आने का मतलब था कि वो लिंगजे के साथ होने वाले रिलेशनशिप के लिए रेडी है, इसलिए लिंगजे शुयू के लिए बार में स्पेशल टेबल बुक करता है। दूसरी तरफ शुयू भी बार में जाने के लिए रेडी हो गई थी। अगले सीन में लिंगजे अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। अब परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है लेकिन शुयू वहां पर नहीं पहुंचती। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर शुयू लिंगजे के आने से पहले बार में आई होती है जहां उसे काउंटर पर एक डायरी मिली थी जिसमें कई लड़कियों के नेम्स लिखे हुए थे। उसमें शुयू का नेम भी था जिसके साथ लिखा हुआ था, शुयू एक ऐसी लड़की है जिसे चैलेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहां पर सीयू आती है और शुयू को बताती है, ये उन सब दीवानी लड़कियों के नाम हैं जो लिंगजे के पीछे पागल हैं। ये सुनकर शुयू को लगता है कि सब कुछ लिंगजे ने खुद लिखा है। अब उसे लगता है कि लिंगजे एक प्ले बॉय है और वहां से चली जाती है। अब प्रेजेंट के सीन में लिंगजे शुयू से बार में ना आने का रीजन पूछता है तो शुयू उसे कुछ नहीं बताती और उससे क्रिएट है, प्लीज बस मुझसे दूर रहो, क्योंकि वो फिर से हर्ट नहीं होना चाहती थी। लिंगजे को भी समझ नहीं आता कि शुयू ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अगले सीन में शुयू फैंग के साथ डिनर करने जाती है।
वो वहां पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है क्योंकि वो लिंगजे से दूर नहीं रहना चाहती थी। अब उसकी ऐसी हालत देखकर फैंग शुयू को कैब में बैठाकर घर भेज देती है, जहां शुयू अपार्टमेंट तक तो पहुंच जाती है, पर वो अपार्टमेंट की बजाय पार्क में चली जाती है। वहां पर गार्ड शुयू से कहता है, मैडम रात हो गई है, प्लीज अपने घर जाइए, पर वो कोई बात नहीं सुनती। शुयू नशे में लिंगजे को कॉल लगाकर वहां बुला लेती है। लिंगजे उसे अपने फ्लैट में ले जाता है और उसे वहीं पर सुला देता है। अगले सीन में लिंगजे शुयू से क्लियर जवाब मांगता है तो शुयू कहती है, तुम एक नंबर के प्ले बॉय हो और मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना। यह सुनकर लिंगजे काफी हर्ट होता है और दोनों के बीच बहस भी होती है। अगले सीन में यूनशी शुयू को हॉस्पिटल बुलाता है क्योंकि उसकी मॉम की सर्जरी हो रही थी और वो पहले शुयू से मिलना चाहती थी क्योंकि उसे ब्रेकअप वाली बात नहीं पता थी। अगले सीन में शुयू फिर से रेडी होकर लिंगजे से मिलने आती है, पर लिंगजे उसे इग्नोर करता है और इस चक्कर में शुयू के पैर पर चोट लग जाती है, तो लिंगजे उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहीं पर यूनशी और शुयू भी होते हैं। शुयू यहाँ पर शुयू और लिंगजे को देखकर अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी शुयू कहती है, मैं और लिंगजे अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर लिंगजे वहां से चला जाता है और वांग से कहता है, वांग एक काम करो, शुयू को उसके घर ड्रॉप कर दो। अगले सीन में यूनशी शुयू से कहता है, प्लीज मेरी खातिर एक वेडिंग शूट करवा लो, क्योंकि उसकी मॉम सर्जरी होने से पहले वो शूट करवाना चाहती थी। शुयू भी इस बात के लिए मान जाती है। अगले सीन में शुयू रेडी होकर फोटो शूट करवा रही थी। तभी लिंगजे शुयू को यूनशी के साथ देख लेता है और बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता। शुयू भी उसे देखकर अच्छा फील नहीं करती, पर लिंगजे वहां से चला जाता है। अगले सीन में फैंग को फीवर हो जाता है। जब ये बात शुवेई को पता चलती है तो वो उसे ऑफिस नहीं जाने देता और उसकी केयर करता है। वो फैंग को पास मेमोरी से दूर रखने और खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब फैंग को ये फील हो गया था कि शुवेई उसे पसंद करता है। पर फैंग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो और शुवेई एक एज के नहीं थे और वो शुवेई को अपना छोटा भाई समझती थी। अगले सीन में शुयू अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस सेलिब्रेट कर रही थी। तभी मिस्टर झाई उसे एक प्लेस पर जाने का रिवॉर्ड देते हैं और कहते हैं, इस ट्रिप पर लिंगजे को भी अपने साथ लेकर जाना। अब शुयू झाई के कहने पर लिंगजे से कहती है, मेरे साथ इस हॉलिडे ट्रिप पर चलोगे? पर लिंगजे मना कर देता है और कहता है, सॉरी पर मेरे पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। शुयू को नहीं लगा था कि वो उसे मना कर देगा, इसलिए वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में फैंग को एक पार्टी में आने का मैसेज आता है और उस पार्टी में उसका एक्स हस्बैंड भी आने वाला था, जिसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी भी कर ली थी। इसलिए फैंग अपने हस्बैंड के सामने नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसने अभी तक शादी नहीं की थी। शुवे फैंग को समझाता है, देखो जब तक तुम अपने पास को फेस नहीं करोगी, लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगी, इसलिए तुम्हें उस डिनर पार्टी में जरूर जाना चाहिए। अगले सीन में शुयू अपनी टीम के साथ उस प्लेस पर पहुंच जाती है जहां मिस्टर झाई ने उन्हें हॉलिडे के लिए भेजा था। फैंग ने शुयू को एक ब्यूटीफुल ड्रेस दी थी ताकि वो किसी को इम्प्रेस कर सके। दूसरी तरफ लिंगजे भी वहां पर आ गया था, लेकिन ये बात शुयू को नहीं पता होती। अब शुयू लिंगजे को देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन लिंगजे के पीछे पीछे शुयू भी वहां पर पहुंच गई थी। अगले सीन में फैंग भी क्लासमेट की पार्टी में पहुंच जाती है, लेकिन शुवेई अभी तक वहां नहीं पहुंचा था, जहां मौके का फायदा उठाकर फैंग के एक्स हस्बैंड की वाइफ उसका मजाक बनाने लगती है। तभी शुवेई भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसे सब देखने लगते हैं क्योंकि वो काफी गुड लुकिंग था। शुवेई अब वहां पर फैंग को अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग गिफ्ट करता है, जिसमें फैंग की बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई थी, जो देखकर उसके एक्स हस्बैंड की वाइफ काफी जलस होती है, लेकिन फैंग बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में शुयू और लिंगजे सॉसेज रोस्ट कर रहे थे। तभी शुयू की फिंगर हॉट पैन से टच हो जाती है और वो जल्दी से उस पर पानी फेंकने लगती है। अब चोट तो शुयू को लगी थी, पर उसकी फिक्र लिंगजे को ज्यादा हो रही थी, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए शुयू के पास आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं कोई प्ले बॉय हूँ? शुयू कोई जवाब नहीं देती, पर तभी वहां पर शियू आ जाती है, लेकिन उसके आते ही लिंगजे वहां से चला जाता है। तो शियू शुयू को बताती है, देखना आज रात तो मैं लिंगजे का दिल जीत कर ही रहूंगी। जो सुनकर शुयू कहती है, पर तुमने ही तो उस दिन कहा था कि लिंगजे एक प्ले बॉय है। शियू कहती है, अरे वो तो मैं बस मजाक कर रही थी यार, वो सारे नाम तो लिंगजे के दोस्तों ने शरारत में लिखे थे। ये सुनकर शुयू को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने मजाक को सच मानकर लिंगजे को प्ले बॉय समझ लिया था और उसे इतने टाइम से इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। अगले सीन में सब एक गेम खेलते हैं जिसको खेलने का प्लान वांग और सीयू का था। गेम के रूल्स के हिसाब से लिंगजे को सीयू को किस करना है, जो सुनकर सूयू को लगता है कि लिंगजे उसे सच में किस करेगा, इसलिए वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और कॉल का बहाना करके वहां से चली जाती है। लिंगजे को पता था कि सूयू जानबूझकर वहां से चली गई है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है, लेकिन ये सब देखकर सीयू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लिंगजे सूयू से कहता है, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ और अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो। फिर वो ये क्लियर करता है, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है मेरे और सीयू के बीच। सूयू के भी अब सारे डाउट क्लियर हो गए थे, इसीलिए वो लिंगजे को पॉजिटिव स्माइल देती है। ये देखकर लिंगजे उसे किस कर देता है। अगले सीन में फैंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो नशे में सूवे से पूछती है, सच सच बताना क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? अब जैसे ही सूवे हाँ बोलता है तो फैंग उसके ऊपर गिर जाती है और उसे किस करती है। अगले सीन में सीयू एक बहुत हॉट सी नाइटी पहनकर लिंगजे के रूम की तरफ जाती है, लेकिन लिंगजे वहां नहीं था, वो अभी भी सूयू के साथ था।
फिर वो सुयू को एक गिफ्ट देता है जो उसने स्पेशली सुयू के लिए लिया था। ये दोनों अब पूरी रात एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और लिंगजे अपने रूम की बजाय सुयू के रूम में ही सो जाता है। अगली सुबह सुयू के रूम में चेक करने पहुंच जाती है, क्योंकि जब वो लिंगजे के रूम में गई थी तो वो वहां पर नहीं था। इसलिए सुयू को डाउट था कि लिंगजे सुयू के साथ ही होगा। सुयू को वहां देखकर सुयू जल्दी से लिंगजे को अलमारी में छुपा देती है, क्योंकि वो अभी किसी को नहीं बताना चाहती थी कि वो लिंगजे के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि सुयू को डर था कि लोगों के ओपिनियन का रिएक्ट हमारे रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। अब सुयू वहां से चली जाती है तो वो लिंगजे को सारी बात बताती है, तो लिंगजे भी उसकी खुशी के लिए मान जाता है और कहता है, ठीक है बाबा, हम अपने रिलेशनशिप को एकदम सीक्रेट रखेंगे। खुश। अगले सीन में सुवे फैंग को याद दिला रहा होता है कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था, पर फैंग सब कुछ भूल गई थी और वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती। ये देखकर सुवे हर्ट होता है। अब फैंग को समझ आ गया था कि सुवे का रुकना ठीक नहीं है, इसलिए वो उसके लिए अपार्टमेंट बुक करवा देती है और उसे जबरदस्ती वहां भेजने लगती है। तभी सुवे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, पर फैंग उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है और उसे वहां से भेज देती है। सुवे बहुत सैड होता है। अब उसके जाने के बाद फैंग अपना फ्रिज खोल के देखती है तो सुवे ने उसके लिए 3 डेज का खाना प्रिपेयर करके रखा हुआ था। ये सब देखकर फैंग को बुरा लगता है, क्योंकि वो भी उसे नहीं भेजना चाहती थी, पर वो अपनी एज डिफरेंस और फैमिली रिलेशन की वजह से मजबूर थी। अगले सीन में सुयू लिंगजे को डिनर पर बुलाती है। सुयू ये सब देख लेती है। अब लिंगजे के जाने के बाद सुयू पर गुस्सा करती है, क्योंकि सुयू ने उससे ये बात छुपाई थी कि वो लिंगजे को डेट कर रही है। अगले सीन में सुयू वैंग को बुलाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड थी। अब वैंग वापस ऑफिस जाता है तो उसका मूड भी खराब था और वो लिंगजे से कहता है, सुयू बेचारी इतनी इंजर्ड है, फिर भी तुम उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं कर रहे। लेकिन लिंगजे को पता चल चुका था कि वैंग सुयू को पसंद करने लगा है, इसलिए वो वैंग से कहता है, अगर तुम सच में सुयू को लाइक करते हो तो सीधे जाकर बोल क्यों नहीं देते। अगले सीन में लिंगजे शू से कहता है, आज रात एक इंपॉर्टेंट पार्टी है, तुम्हें वहां आना है, जहां बहुत बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे। अगले सीन में शुयू लिंगजे की दी हुई ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है, तभी उसे यून शी की कॉल आती है। दूसरी तरफ सीयू लिंगजे के पास जाकर कहती है, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुमने मुझे छोड़कर उसे चूज किया। लिंगजे कहता है, क्योंकि तुम में और शुयू में जमीन आसमान का फर्क है। जो सुनकर सीयू शुयू की इंसल्ट करने लगती है, पर लिंगजे उसे कुछ बोलने नहीं देता। अगले सीन में शुयू हॉस्पिटल में थी, क्योंकि यून शी की मॉम की सर्जरी कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाली थी और वो शुयू से मिलना चाहती थी, इसलिए शुयू पार्टी में जाने के बजाय हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन लिंगजे को जब शुयू का मैसेज आता है तो वो खाना लेकर हॉस्पिटल में आता है, लेकिन जब वो यून शी और शुयू को एक साथ देखता है तो खाना रिसेप्शन में देकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में शियू भी रोड साइड पर काफी सैड थी। तभी वैंग वहां आता है और शियू को अपनी पीठ पर उठा के घर ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें समझना चाहिए, लिंगजे सच में शुयू से जेन्युइन प्यार करता है। पर सीयू उससे भी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में शुयू ऑफिस पहुंचती है और लिंगजे से मिलती है, जहां वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में शुवे फैंग की पेंटिंग बना रहा था, तभी उसे फैंग की आवाज आती है जो उससे मिलने आई हुई थी। फैंग की आवाज सुनते ही शुवे बाहर जाने लगता है, तभी कैंडल गिर जाती है और पेंटिंग को आग लग जाती है। वो पेंटिंग को देखकर डर जाता है। वो फैंग की पेंटिंग को जलने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो आग बुझाने की कोशिश करता है, पर आग बहुत फैल चुकी थी। तभी वहां पर फैंग आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि शुवे ने मेरी पेंटिंग को बचाने की कितनी कोशिश की है, जो देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगले सीन में लिंगजे ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, यून शी उस कंपनी के मैनेजर के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहा था, और वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लिंगजे को कंपनी से निकालना चाहता था और शुयू को फिर से पाना चाहता था। अगले सीन में लिंगजे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था, तो उसे कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो वैंग को दोबारा चेक करने के लिए कहता है। अगले सीन में फैंग शुवे के साथ एक प्ले एरिया में घूमने जाती है। शुवे हमेशा से वहां पर जाना चाहता था, क्योंकि जब वो छोटा था तो वो शुयू और फैंग के साथ आया करता था। शुवे कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर कभी रिलेशनशिप के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तुम जब तक खुद मेरे पास नहीं आओगी, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये सुनकर फैंग सैड हो जाती है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी थी, पर यह बात शुवे नहीं जानता था। अगले सीन में शुवे शुयू के अपार्टमेंट में डिनर करने जाता है, पर लिंगजे वहां पहले से ही मौजूद था। शुयू शुवे को अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताती, क्योंकि उसे थोड़ा और टाइम चाहिए था। अगले सीन में लिंगजे अपनी कंपनी के डायरेक्टर को इन्वेस्टमेंट कंपनी की गड़बड़ के बारे में बता देता है, और लिंगजे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है। डायरेक्टर उससे कहता है, तुम्हें इस काम के लिए खास इंसान की हेल्प लेनी चाहिए। जब डायरेक्टर लिंगजे को काट देता है तो लिंगजे थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। अगले सीन में उस पर्सन की एंट्री होती है जिससे लिंगजे हेल्प लेने वाला था, और ये कोई और नहीं बल्कि लिंगजे की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम टांग था, जो कुछ सालों पहले लिंगजे को छोड़कर चली गई थी। अब लिंगजे उससे मिलने होटल में आया हुआ था। तांग ने एक बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, क्योंकि वो उसके पैसों के थ्रू बड़ी बिजनेस वुमन बनना चाहती थी। अब वो एक बिजनेस वुमन बन चुकी थी, और उसने जिसके लिए लिंगजे को छोड़ा था उससे भी वो डिवोर्स ले चुकी थी। लिंगजे की तरह टांग भी काफी स्मार्ट और स्किल्स वाली बिजनेस वुमन थी, इसलिए लुओ ने उसे टांग से हेल्प लेने को बोला। अब
अब लिंगजे जानता था कि टांग बिना प्रॉफिट के काम नहीं करेगी, इसलिए वो उसे कंपनी के शेयर्स ऑफर करता है, पर टांग मना कर देती है और उससे कुछ और ही चाहती थी। लिंगजे समझ जाता है कि वो वापस मेरे क्लोज आना चाहती है, इसलिए लिंगजे उसे इग्नोर करके चला जाता है। अगले सीन में लिंगजे शुयू को मिलने जाता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। लिंगजे शुयू की बहुत ज्यादा केयर करता है। तभी लिंगजे को वांग की कॉल आती है। वो बताता है सीयू कहीं चली गई है, इसलिए लिंगजे और शुयू वांग के साथ उसे ढूंढने जाते हैं। अगले सीन में सीयू उस आइलैंड पर चली गई थी जहां वो लिंगजे से मिली थी और वो मेमोरी को याद कर रही होती है। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहां सीयू और लिंगजे एक ही रेस्टोरेंट में आए होते हैं। सीयू जो खाना ऑर्डर करती है वो पहले लिंगजे ने ऑर्डर कर लिया था और ये लास्ट पीस ही था। तो सीयू लिंगजे के पास जाकर कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप वो डिश मुझे दे सकते हैं? इसके बदले में आपको पूरी मील फ्री ऑफर करूंगी। पर लिंगजे उसे मना कर देता है। तो सीयू वापस अपने टेबल पर चली जाती है, पर थोड़ी देर में वेटर वही डिश लेकर सीयू के पास जाता है और ये डिश लिंगजे ने ही उसके लिए भिजवाई थी और खुद वहां से चला गया था। सीयू लिंगजे के इस बिहेवियर से इंप्रेस हो जाती है, पर लिंगजे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अब प्रेजेंट के सीन में सीयू समझ जाती है कि वो लिंगजे को जबरदस्ती अपना नहीं बना सकती और लिंगजे शुयू को ही पसंद करता है। अब लिंगजे, शुयू और वांग भी आइलैंड पर पहुंच गए थे, जहां सीयू लिंगजे से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज बस आखिरी बार मेरे साथ लंच कर लो। अब सीयू लिंगजे के लिए वही डिश ऑर्डर करती है जो लिंगजे ने उसके लिए की थी। अब सीयू उससे कहती है, प्रॉमिस, आज के बाद मैं कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी, जिससे सब कुछ सॉल्व हो जाता है। अगले सीन में शुवे कंपनी के लिए पेंटिंग कर रहा होता है। ये बात फैंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उससे नाराज हो जाती है। शुवे उसे मनाने की कोशिश करता है, पर फांग कार में बैठकर वहां से चली जाती है तो शुवे भी उसका पीछा करता है और साइकिल बहुत तेज चलाता है। पर फैंग की कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए शुवे थक कर बैठ जाता है और बहुत सैड होता है। लेकिन तभी फैंग वहां पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर शुवे खुश होता है और उसे समझाता है, मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था यार। तो फैंग उससे कहती है, तुम मेरे लिए ये सब बचकाने काम करना बंद करो, और शुवे को किस कर देती है। यानी अब उसने शुवे के लव को एक्सेप्ट कर लिया था। अगले सीन में टंग लिंग जे के कैबिन में जाती है और उसे टाई पहनाने के बहाने उसके क्लोज होती है। अब फैंग भी ऑफिस आ जाती है तो वांग उसे टंग के बारे में बताता है। तो फैंग लिंग जे के पास जाती है और तांग से कहती है, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। पर लिंग जे उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। फिर फैंग लिंग जे से कहती है, अगर तुमने गलती से भी मेरी दोस्त शू यू को चीट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिंग जे उससे कहता है, डोंट वरी, मैं शू यू का ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। अगले सीन में लिंग जे ने शू यू को बार में परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाया हुआ था। टैंग वहां पर पहुंच जाती है। लिंग जे के फ्रेंड उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो टैंग से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या ड्रामा करने आई हो? तभी लिंग जे शू यू को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगता है और लिंग जे के फ्रेंड भी टैंग को जेलस फील करवाने के लिए शू यू को सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाने लगते हैं। टैंग भी समझ जाती है कि शू यू और लिंग जे रिलेशनशिप में है। तभी टैंग शू यू को बताने लगती है कि उसी ने लिंग जे को बार में इंट्रोड्यूस किया था जब 10 ईयर पहले टैंग और लिंग जे एक दूसरे के क्लोज आने लगे थे और उसने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्लान बनाया था। लेकिन टैंग का बिना बताए चले जाने पर वो सब उस पर बहुत गुस्सा थे। अब लिंग जे अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है और सबसे पहले शू यू को इंट्रोड्यूस करवाता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ऑडियंस में से एक लड़का टैंग को पहचान जाता है और वो सिंगिंग का फैन होता है, इसलिए वो टैंग से कहता है, अरे आप प्लीज एक परफॉर्मेंस दीजिए ना। लेकिन लिंग जे उसके साथ परफॉर्म नहीं करना चाहता था, पर लीस आके कहने पर वो मान जाता है। अब टैंग जानबूझकर वो सॉन्ग सिंग करती है जो लिंग जे ने उसके लिए लिखा था। ये देखकर शू यू अनकंफर्टेबल फील करती है और बिना बताए ही वहां से चली जाती है। अगले सीन में लिंग जे शू यू को मिलने जाता है और शू यू को कंफर्टेबल फील करवाता है और कहता है, टैंग और मेरे बीच जो भी था वो पास था यार, अब हमारे बीच सब कुछ पूरी तरह ओवर हो चुका है। अगले सीन में फैंग अपने घर में ऑफिस का काम कर रही थी और शू वे उसके लिए लंच प्रिपेयर कर रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहां पर शू यू आती है और उन दोनों को किस करता देख लेती है। शू यू को बिलीव ही नहीं होता कि शू वे और फैंग रिलेशनशिप में है। अब शू वे बताता है, दीदी हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो शू यू वहां से नाराज होकर चली जाती है क्योंकि इन दोनों में से किसी ने भी उसे नहीं बताया था। अब शू वे और फैन शू यू को मनाने की कोशिश करते हैं पर वो उनकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अगले सीन में टैंग लिंग जे को बुलाती है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन लिंग जे उसे इग्नोर करता है। अगले सीन में लिंग जे शू यू को लेकर अपने बार वाले फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए ले जाता है। तभी उसे टैंग की कॉल आती है जो उसे काम के बहाने मिलने के लिए बुलाती है, जिससे लिंग जे को ना चाहते हुए भी डिनर छोड़कर जाना पड़ता है। अगले सीन में टैंग लिंग जे से फ्रॉड के बारे में डिस्कस करती है। काम खत्म होने के बाद लिंग जे उससे जाने को कहता है, लेकिन तभी टैंग को एस्मा का अटैक होता है, पर वो अपना इनहेलर साथ में नहीं लाई थी। लिंग जे को लगता है कि उसे सच में एस्मा का अटैक हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए वो उसकी टॉप की लेस खोलने लगता है ताकि वो सांस ले सके। तभी वहां पर शू यू भी आती है और टैंग का टॉप खोल देती है।
शूयू को देखते ही टैंग ठीक हो जाती है क्योंकि वो अटैक होने का ड्रामा कर रही थी, लेकिन उसने लिंग जे को अट्रैक्ट करने के लिए किया था। अब शूयू उसकी इंसल्ट करके लिंग जे को लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में सीयू वांग के साथ घूमने के लिए जाती है। अब वो उसे कहती है, मुझे लगता है अब हमें अपने कॉन्टैक्ट्स पूरी तरह खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि जिस चीज के लिए उसने वांग से हेल्प ली थी वो तो उसे मिली नहीं। ये सुनकर वांग को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सीयू को पसंद करता था और उसे नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन सीयू भी वांग को पसंद करती थी, लेकिन उसे नहीं पता कि वांग भी उसे पसंद करता है और उसे ऐसा लगता था कि वांग भी इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहेगा। फिर सीयू वांग को ग्लास ब्रिज पर लेकर जाती है, पर वांग ब्रिज पर चलने के लिए डर रहा था, इसलिए सीयू उसे ब्रिज पर लाने के लिए पांव में मोच आने का ड्रामा करती है। सीयू को पेन में देखकर वांग जल्दी से उसके पास आ जाता है, लेकिन अब सीयू का पांव फिसल जाता है और वो वांग के ऊपर गिर जाती है, जहां दोनों के बीच किस हो जाती है, जिससे सीयू शर्मा कर वहां से चली जाती है। अगले सीन में लिंग जे की टैंग के साथ एक मीटिंग थी और उसे टैंग के साथ एक दिन के लिए बाहर जाना पड़ता था, जिसके लिए सूयू भी उसे परमिशन दे देती है। अगले सीन में सू वे फांग को काम करता देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फांग के लिए कुछ भी अचीव नहीं कर सका था। इसलिए वो अपनी पेंटिंग लेकर आर्टिस्ट के पास जाता है, तो आर्टिस्ट उससे कहता है, ठीक है, अपनी पेंटिंग यहीं साइड में रख दो, और ये भी कहता है, अगर तुम्हारी ये पेंटिंग किसी को अट्रैक्ट कर पाई तो मैं इसे पेरिस वाली एग्जीबिशन में जरूर लगवाऊंगा। अगले सीन में सीयू वांग से मिलने विलेज जाती है, क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहा था। वांग उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वांग एक बड़े घर की लड़की है, वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अगले सीन में लिंग जे टांग के साथ बिजनेस ट्रिप पर होता है, तभी वहां पर सूयू आती है। लिंग जे उसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि आज लिंग जे का बर्थडे था, इसलिए वो उसके लिए ब्यूटीफुल सी व्हाइट ड्रेस पहनकर आई थी। फिर लिंग जे सूयू से मिलकर अपनी मीटिंग में चला जाता है। अगले सीन में सूयू लिंग जे के लिए एक सरप्राइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। वो लिंग जे के लिए एक बैंड भी अरेंज करवाती है और सूयू ने लिंग जे के लिए एक सॉन्ग भी लिखा था। अब सूयू लिंग जे का बहुत वेट करती है, पर वो नहीं आता। अगले सीन में लिंग जे टैंग को लेकर हॉस्पिटल में आया हुआ था, क्योंकि उसे आस्थमा का अटैक आया हुआ था। वो रात तक उसके पास रुकता है, लेकिन जब टैंग की तबीयत ठीक होती है तो वो फौरन सूयू के पास आता है, जहां सूयू अभी भी उसका वेट कर रही थी। लिंग जे डेकोरेशन देखकर खुश होता है और सूयू का सॉन्ग सुनकर और भी ज्यादा खुश होता है, पर वेटर जैसे ही केक लाती है तो सूयू उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है। ये देखकर लिंग जे अनस्टेबल हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी उसके हाथ से टेबल पर रखा वो बॉक्स गिर जाता है, जिसमें सूयू अपने हाथों से उसके लिए मग बनाकर लाई थी। सूयू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब जब वो उस बॉक्स को उठाकर देखती है तो वो मग टूट चुका था, जिसकी वजह से सूयू अपसेट हो जाती है। अगले सीन में लिंगजे को अपनी पास्ट मेमोरी याद आने लगती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब लिंगजे ने पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसके मॉम डैड भी ये देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन तभी लिंगजे के डैड को पुलिस ले जाती है और उसके बाद लिंगजे की मॉम की भी डेथ हो जाती है। अब प्रेजेंट के सीन में लिंगजे थोड़ा ठीक फील करने के बाद वापस शूयू के पास जाता है, लेकिन वहां उसे वो टूटा हुआ मग नजर आता है, जो देखकर वो शूयू को कॉल करता है। पर शूयू बहुत हर्ट हुई थी, इसलिए वो अपना सामान लेकर घर के लिए निकल जाती है और लिंगजे को झूठ बोल देती है, वो मिसेस हाई ने मुझे कल एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला लिया था, इसलिए मैं वापस आ गई। अगले सीन में वांग शूयू से मिलता है। इतनी कोशिश के बाद भी वो उससे दूर नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो उसे प्रपोज तो नहीं करता, पर ये शो जरूर करता है कि वो भी उसे पसंद करता है, जो देखकर शूयू बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में शूयू बार में लीसा के साथ गेम खेलती है। तभी शूयू उसको सारी बात बताती है तो लीसा कहती है, एक बार लिंगजे ने नशे में कहा था जिस दिन मेरा बर्थडे था, ठीक उसी दिन मेरे डैड को पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी और उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती, और उस दिन के बाद आज तक लिंगजे ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, इसलिए शूयू भी इसका रीजन जानना चाहती थी। अगले सीन में शूवेई भी अपनी पेंटिंग लेकर आर्टिस्ट के पास पहुंच जाता है और पेंटिंग को एग्जीबिशन में लगा दिया जाता है, लेकिन वो पेंटिंग आर्टिस्ट को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए शूवे सैड हो जाता है। अगले सीन में लिंगजे शूयू को बताता है, मेरे डैड के अरेस्ट होने के बाद मेरी मॉम इतने गहरे डिप्रेशन में चली गई कि उन्होंने सुसाइड कर ली। बस उसी मनहूस दिन के बाद से मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि ये सारी बैड मेमोरीज उसे फिर से याद आती थी। ये सब सुनकर शूयू लिंगजे को कंफर्टेबल फील करवाती है और अब वो उससे नाराज भी नहीं थी। अगले सीन में शूवे फैंग को बताता है, यार उस आर्टिस्ट ने मेरी पेंटिंग बुरी तरह रिजेक्ट कर दी, लेकिन उसके बाद वो खुश होता है। अब हम पास का सीन देखते हैं जब शूवे पेंटिंग रखकर वापस आ रहा था। तभी एक पर्सन आता है और पूछता है, इतनी शानदार पेंटिंग आखिर बनाई किसने है? असल में वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था और वो ये पेंटिंग पेरिस में होने वाली एग्जीबिशन में रखवाता है, जो देखकर शूवे बहुत खुश होता है और ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब प्रेजेंट के सीन में शूवे फैंग को पेंटिंग दिखाने के लिए ले जाता है और वो खुद फैंग के लिए ड्रेस भी चूज करता है। अब जब वो पेंटिंग देखने जाते हैं तो सब लोग फैंग की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि शूवे की पेंटिंग पूरे एग्जीबिशन का मेन अट्रैक्शन थी। फैंग अब जाकर वो पेंटिंग देखती है तो शॉक रह जाती है, क्योंकि शूवे ने उसकी पेंटिंग बनाई थी, जो सब देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में टैंग लिंगजे को बुलाती है और पास्ट की मेमोरी याद दिलवाती है, पर लिंगजे कहता है, मैं तुम्हारी इन फालतू बातों में नहीं आने वाला, मैं सिर्फ शूयू से प्यार करता हूँ। ये सुनकर टैंग उससे कहती है, फाइन, तुम अब यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो अब लिंगजे से काफी दूर चली गई है
और वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। अगले सीन में टैंग सभी फ्रेंड्स को डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन अभी भी सब लोग उससे नाराज थे। तो वो सारी बात बताती है, अगर मैं उस वक्त वो सब नहीं करती तो आज मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं होता। लेकिन सभी लोग डिसाइड करते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे हमें मेमोरी की तरह याद रखना चाहिए, और वो टैंग को माफ कर देते हैं। अब डिनर के बाद टैंग वहां से चली जाती है। अगले सीन में शू वे को किसी की कॉल आई थी और वो पेंटिंग परचेज करना चाहता था। वो इसके लिए हाई अमाउंट भी देने को तैयार था। ये सब सुनकर शू वे बहुत खुश होता है। अगले सीन में जब शू यू के डैड को लिंगजे के बारे में पता चलता है तो वो शू यू पर गुस्सा करते हैं। अब शू यू के डैड लिंगजे से मिलने जाते हैं। पहले तो डैड लिंगजे से स्ट्रिक्टली बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो उससे अच्छे से बात करते हैं। अब दोनों ड्रिंक करने के बाद एक दूसरे से दोस्ती वाला बिहेव करते हैं। अगले सीन में शू यू के डैड उसके लिए लंच लेकर जाते हैं। वो शू यू का कैबिन देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो शू यू से बहुत प्यार करते थे। अब शू यू मीटिंग में होने की वजह से डैड से मिल नहीं पाती, इसलिए डैड लंच टेबल पर रख के वहां से चले जाते हैं। अब शू यू टेबल पर लंच देखकर मॉम को कॉल करती है। तब उसे सारी बात पता चलती है कि उसके डैड उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आए थे। ये सुनकर वो खुश होती है। अब डैड शू यू से कहते हैं, बेटा किसी दिन लिंगजे को घर पर डिनर के लिए इनवाइट तो करो। अगले सीन में शू यू लिंगजे को अपने घर लेकर जाती है, जहां शू यू के डैड लिंगजे को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। थोड़ी देर बाद फैंग और शू वे भी वहां पहुंच जाते हैं और सब मिलकर लंच करते हैं। अब शू यू लिंगजे को अपना रूम दिखाती है। दूसरी तरफ फैंग और सुवेई घूम रहे थे, जहां सुवेई फैंग को किस करने लगता है। पर यह सीन सुवेई के डैड देख लेते हैं और वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो फैंग को सुवेई की सिस्टर मानते थे। अब डैड सुवेई की पिटाई करने लगते हैं और डैड अभी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। अगले सीन में लिंगजे न्यू ईयर पार्टी में जाता है, जहां पर सुयू भी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर जाती है। अब लिंगजे सुयू को टेरेस पर बुलाता है, जहां सुयू उसे डायरी गिफ्ट करती है और लिंगजे भी उसे अपनी मॉम का ब्रेसलेट देता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में युनसी सुयू और लिंगजे के रिलेशनशिप को जानता था। युनसी के सारे प्लान तो फेल हो गए थे, लेकिन वो अब भी सुयू और लिंगजे के पीछे एक जासूस लगा देता है, जो चुपके से इनकी फोटो क्लिक कर लेता है। अब युनसी उन दोनों की फोटो इंटरनेट पर डाल देता है और ये लिख देता है, सुयू ने अपने पर्सनल फायदे के लिए लिंगजे का इस्तेमाल किया और उसके साथ फिजिकल हुई, और लिंगजे भी इसमें बराबर का शरीक था। जब सबको इसका पता चलता है, जिससे उन दोनों की इमेज काफी अफेक्ट होती है। अगले सीन में जाई प्रोजेक्ट को कुछ दिनों के लिए रोक देता है और इस न्यूज की वजह से कोई भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को राजी नहीं था, जिसका मतलब ये था कि लिंगजे की जॉब जा सकती है। अगले सीन में फैंग और सुवेई को लगता है कि सुयू का मूड इस न्यूज की वजह से खराब होगा, इसलिए वो उसको खुश करने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाते हैं और उसके लिए डिनर बनाते हैं। लेकिन सुयू का मूड खराब नहीं होता, क्योंकि वो और लिंगजे एकदम सही हैं और हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और वैसे भी लिंगजे पहले से ही जानता था कि इन सब के पीछे युनसी का हाथ है। अगले सीन में सुयू के डैड लिंगजे से मिलते हैं और उससे कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। आखिर अब तुम भी हमारी ही फैमिली का हिस्सा हो। ये सुनकर लिंगजे इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसे सुयू की फैमिली से इतना प्यार और सपोर्ट मिलेगा। अगले सीन में लिंगजे जैसे तैसे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब कुछ अकेले फेस कर रहा था, जो देखकर सुयू को अच्छा नहीं लगता, और वो लिंगजे के लिए सरप्राइज प्लान करती है। अगले सीन में लीसा लिंगजे को कॉल करके बार में बुलाती है। बार में सिर्फ सुयू और लिंगजे के फ्रेंड्स थे। सुयू यहाँ पर लिंगजे के लिए सॉन्ग सिंग करती है और उसे प्रपोज करती है, पर लिंगजे उसके प्रपोजल का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं सुयू का कैसे ख्याल रखूंगा। इसलिए वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता और पहले सब कुछ ठीक करना चाहता था। ये सब देखकर सुयू अपसेट होती है, लेकिन वो लिंगजे को ये फील नहीं होने देती। सीन में सुयू को पता था कि प्रपोजल एक्सेप्ट ना करने के पीछे जरूर कोई रीजन होगा, इसलिए वो उससे ज्यादा नाराज नहीं होती और उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। अगले सीन में एक इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुका था। असल में लिंगजे ने पहले उस इन्वेस्टर से बात की थी। वो इन्वेस्टर लिंगजे की स्किल्स जानता था, इसीलिए वो चाहता था कि लिंगजे उसकी कंपनी में काम करे। लिंगजे भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन इस वजह से लिंगजे को अब्रॉड जाना पड़ रहा था और ये बात शुयू नहीं जानती थी। अगले सीन में शुयू को लिंगजे के अब्रॉड जाने के बारे में बताती है तो अपसेट हो जाती है और कंपनी के साथ आइलैंड पर चली जाती है, जिससे लिंगजे को लगता है कि शुयू वहां रहने के लिए गई है, इसलिए वो भी शुयू के पीछे जाता है। पर शुयू बताती है, मैं यहाँ कोई रहने नहीं आई, मेरी तो बिजनेस ट्रिप चल रही है। अगले सीन में डैड शूवेई और फैंग के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में युनशी शुयू से मिलने आता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि उसने लिंगजे और शुयू के साथ बहुत गलत किया, इसलिए वो शुयू से हर गलती की माफी मांगता है। शुयू भी उसे माफ कर देती है और उससे कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर अब तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो, और वहां से चली जाती है। अगले सीन में शुयू फैंग के साथ बैठी होती है और वो बहुत ज्यादा लिंगजे के अब्रॉड जाने से अपसेट होती है, और वो तो ये भी नहीं जानती कि लिंगजे उसे प्रपोज भी करेगा या नहीं। अगले सीन में लिंगजे शुयू को शाम को बुलाता है। शुयू को लगता है कि सब लिंगजे की फेयरवेल पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जब शुयू वहां पहुंचती है तो पूरा बार डेकोरेट होता है और सब फ्रेंड्स वहां पर आए हुए थे, क्योंकि उन्हें लिंगजे के प्लान के बारे में पता होता है।
अब लिंगजे सभी के सामने शू यू को प्रपोज करता है, जिससे शू यू बहुत खुश होती है और प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। सभी लोग उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। अब लिंगजे शू यू से प्रॉमिस करता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ ठीक 1 महीने बाद अब्रॉड से लौटकर मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। जो सुनकर शू यू और लिंगजे एक दूसरे को हक करते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में कुछ ईयर्स के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और उनका एक क्यूट सा बेबी भी हो गया था, जिसे वो बेड टाइम स्टोरी सुना रहे होते हैं। और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।